तो लास्ट एपिसोड कैन पे हमने देखा था कि हमारा हाचिन जो होता है वहां पर माउंटेन को शैटर कर देता है, जिसके साथ वो खुद भी वहीं पर नीचे गिर जाता है और मलबे के नीचे दब जाता है। तो जब ये बात डोंगपिल को पता चलती है तो वाजरा याक्षा बॉडी को एक्टिवेट करता है, वहां पर उस मलबे को हटाने की कोशिश करता है ताकि उसके नीचे से अपने यंग मास्टर को निकाल सके। उसी के साथ ही डोंगपिल आगे बढ़ता है, जाकर अपनी टेक्निक को रिलीज करते वहां पर अटैक करना स्टार्ट करता है। वो जगह जगह के पर अटैक कर रहा था, जब किसी के साथ ही इस पैलेस का यंग मास्टर से कहता है कि बॉडीगार्ड रुक जाओ, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या तुम अपने यंग मास्टर को यहाँ पर मारना चाहते हो? वहाँ पर साइड के पर देखो, मुझे वहाँ पर कुछ हिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वो दोनों वहाँ पर साइड के पर देखते हैं तो गोल्डी भी उस तरफ देखकर गुस्सा हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर टाइगर होता है। तो टाइगर किंग जो होता है वहाँ पर से निकलकर बाहर आ रहा होता है और उसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है। लेकिन जैसे वहाँ पर बाहर निकलकर आता है, डोंगपिल कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें प्रोटेक्शन दूंगा, लेकिन साथ ही वो टाइगर वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाता है। टाइगर वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाता है। इसी के साथ साइड के पर से हमारा हाजिन निकल आता है। तुम्हारा हाजिन वहाँ पर निकलता और कहता है कि लगता है कि मेरी ये गैम्बल सक्सेसफुल रही, मैंने यहाँ पर टाइगर किंग को भी हरा दिया और इसके साथ साथ यहाँ पर 20 पैलेस का एम्परर भी यहाँ पर मलबे के नीचे दब गया और मैं अभी तक जिंदा हूँ। डोंगपिल भागता आगे बढ़ता है, जाकर उसे मलबे के अंदर से बाहर निकाल कर आता है और उसे कहता है कि यंग मास्टर प्लीज जल्दी से बाहर आए, क्या आप ठीक हैं? तो वो कहता है हाँ बिल्कुल ठीक हूँ। फिर साथ ही उसे पूछता है बताओ कि टैंक लाइन के लोग कहाँ तक पहुंचे? तो वो कहता है कि सर वो हमारे करीब ही थे, वो तकरीबन 100 मीटर हमसे दूर थे, मुझे लगता है कि वो यहाँ पर पहुंचने वाले होंगे। और इसी के साथ ही वहाँ पर सामने से उन्हें टैंक लाइन के लोग आते हुए दिखाई देते हैं। तो टैंक फैमिली के लोग वहाँ पर आ रहे होते हैं। तुम्हारा हाचिन कहता है कि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। वो गोल्डी के पास उसकी एनर्जी लेता है और अपने आप को वहाँ पर रिकवर करवाता है। अपने आप को रिकवर करने के बाद हमारा हाचिन कहता है कि मेरे पास यही एक चांस है, मुझे टैंक फैमिली को यूज करना पड़ेगा यहाँ पर 20 पैलेस की आर्मी को हराने के लिए। तो हाजिन और डोंगपिल दोनों बड़ी तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करते हैं, जबकि दूसरी तरफ से जो टैंक फैमिली का पैट्रियार्च होता है वो कहता है कि डिमोनिक कमीने हमारे सामने, हम उन डिमोनिक कमीनों में से किसी एक को भी नहीं छोड़ेंगे। और इसी के साथ ही वहीं पर से वो अपने पास नीडल्स को थ्रो करते हैं। तुम्हारा योंग म्योंग जो है वो तो नीडल्स को बड़ी तेजी के साथ थ्रो कर सकता है और वहां पर कोई उसको रोक नहीं सकता। लेकिन यहाँ पर डिमोनिक कल्ट की स्टोरी है तो डिमोनिक कल्ट के लोग ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। इसके साथ ही डोंगपिल जो होता है वहां पर अपनी तलवार को घुमाता है और उसकी सारी की सारी नीडल्स को ब्लॉक कर लेता है। फैमिली का जो एडवाइजर होता है वो कहता है कि ये बंदा तो काफी ज्यादा स्किलफुल लगता है, इसकी मार्शल आर्ट्स की टेक्निक काफी ज्यादा बेहतर है। जबकि उसका पैट्रियार्च कहता है कि वो दूसरा बंदा कहां पर चला गया जो कि इसके साथ साथ आगे बढ़ रहा था। और इसी के साथ दिखाता है कि एक तलवार उड़ती हुई सामने से आती है। वो तलवार उड़ती हुई सीधी आकर एडवाइजर के कंधे में लगती है, जिससे एडवाइजर वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। तो पैट्रियार्च जल्दी से पीछे की तरफ घूमता और कहता है कि क्या तुम ठीक हो? लेकिन उसका कंधा बुरी तरह जख्मी हुआ होता है। तो वो कहता है सर मैं ठीक हूँ, आप यहाँ पर उन दोनों डिमोनिक कल्ट के बास्टर्ड्स को मारो। लेकिन जैसे वहां पर वो उससे ये बात करता है, इसी के साथ दिखाता है कि बाकी के सभी लोग घबरा चुके होते हैं, क्योंकि हमारा हाचिन जो होता है वहां तक पहुंचकर अपनी तलवार को उनके पैट्रियार्च के गले पर रख लेता है और कहता है कि सभी लोग वहीं पर रुक जाओ जहां पर हो। अगर तुम लोग यहाँ पर अपने पैट्रियार्च को मरता हुआ नहीं देखना चाहते तो चुपचाप वहीं पर खड़े रहना, क्योंकि सबसे पहले मैं यहाँ पर इसकी आंख निकालूंगा और उस आंख को यहाँ पर मैं खा जाऊंगा। अगर तुम्हें यहाँ पर इस बात के ऊपर कुछ शक है तो फिर आगे बढ़कर दिखाओ। और इसी के साथ ही वो सभी लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं अपने पैट्रियार्च को बचाने के लिए। लेकिन हमारा हाजिन जो होता है वो वाकई में उसकी आंख निकाल देता है। जब हमारा हाजिन उसकी आंख निकाल देता है और उनसे कहता है क्या तुम लोगों ने देख लिया? अगर दोबारा तुम में से कोई आगे बढ़ा तो मैं इसकी दूसरी आंख भी निकाल दूंगा, जो हमेशा के लिए अंधा हो जाएगा। जबकि वो उसे गालियां दे रहे होते हैं और कहता है कि तुम डिमोनिक कल्ट के कमीने लोग, तुम हो ही बहुत घटिया, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तो हाजिन कहता है कि अब तुम यहाँ पर किस बात का इंतजार कर रहे हो कि मैं इस आंख को निकालकर यहाँ पर खाऊंगा? मैंने तो वैसे ही बस बात की थी, अब मैं इसको सही में नहीं खाने वाला। एडवाइजर उसे कहता है तो बताओ कि तुम्हें हमसे क्या चाहिए? तुम्हारा हाजिन कहता है तो फाइनली तुम लोगों में यहाँ पर थोड़ी सी अकल तो है कि तुम लोग मुझसे ये पूछ रहे हो कि मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, वरना मैं तो वाकई में यहाँ पर सोच रहा था कि मुझे इस आंख को खाना पड़ेगा। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि मुझे ये बताओ क्या तुम लोग ग्रीन किंग स्क्वाड से हो? क्या तुम लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही स्क्वाड यहाँ पर आए हो? टैंक फैमिली से सिर्फ एक ही आर्मी स्क्वाड यहाँ पर आई है। तो दूसरी तरफ से एडवाइजर सोच रहा होता है कि इसे यहाँ पर हमारे स्क्वाड्स के बारे में कैसे पता है, लगता है कि इसे यहाँ पर इंटेल किसी ने दी है। और साथ ही उसे कहता है कि हाँ सिर्फ और सिर्फ एक ही स्क्वाड यहाँ पर आई है और साथ ही उसके पास एक छोटा सा पॉइजन बॉम्ब होता है। तो वो सोच रहा होता है कि मैं यहाँ पर इस पॉइजन बॉम्ब को यूज कर सकता हूँ, अगर मैंने यहाँ पर इसको ट्रैप कर लिया तो पैट्रियार्च को इसके चंगुल से आजाद करवा लूंगा। लेकिन साथ ही हमारा हाजिन जो होता है अपनी तलवार को उसके पैट्रियार्च के कंधे के अंदर दंसा देता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मुझसे झूठ बोलने की, और अभी भी तुम यहाँ पर अपने हाथ में एक पॉइजन बॉम्ब लेकर खड़े हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर मेरे पर पॉइजन को यूज कर पाओगे? तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पर निगोशिएशन इतनी ज्यादा आसान होने वाली है? अगर तुमने दोबारा यहाँ पर इस तरह की कोई उल्टी सीधी हरकत करने की कोशिश की तो फिर मैं तुम्हारे पैट्रियार्च की दूसरी आंख भी निकाल दूंगा और उसके बाद तुम्हारा पैट्रियार्च हमेशा के लिए अंधा हो जाएगा। एक अंधे पैट्रियार्च के तुम लोग करोगे भी क्या? दूसरी बार तुमसे वही सवाल पूछने वाला, मुझे ये बताओ क्या तुम्हारे अलावा यहाँ पर कोई और स्क्वाड भी आई है या फिर तुम्हारी ग्रीन किंग स्क्वाड ही यहाँ पर अकेली स्क्वाड यहाँ पर आई है? तो ये बात सुनने के बाद एडवाइजर सोच रहा था कि अब मैं यहाँ पर क्या करूँ, ये लड़का काफी ज्यादा सीरियस लगता है, अगर मैंने झूठ बोला तो ये पैट्रियार्च को वाकई में मार डालेगा। तो वो कहता है कि हमारे पास एक और स्क्वाड है जिसको डार्क किंग स्क्वाड कहते हैं और इस वक्त वो माउंटेन्स में इंतजार कर रही है, ईलाव माउंटेन की तरफ वहां पर इंतजार कर रही है। हमारी टैंक फैमिली की दो ही मेन स्क्वाड्स हैं और दोनों मेन स्क्वाड्स यहाँ पर मौजूद हैं, इसके अलावा यहाँ पर और कोई भी नहीं है। तुम्हारा हाजिन कहता है लगता है कि तुम लोग
यहाँ पर उनके ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते, यानी 20 पैलेस के लोगों के ऊपर भरोसा नहीं करते। इसी वजह से अब यहाँ पर तुम अपने साथ डार्क किंग स्क्वाड को भी लेकर आए हो। तो मैं तुमसे जो चाहता हूँ वो बहुत ज्यादा सिंपल है, तुम अपनी डार्क किंग स्क्वाड को यहाँ पर लेकर आओ और 20 पैलेस के लोगों के ऊपर अटैक करो और सभी लोगों को मार डालो। तो ये बात सुनने के बाद एडवाइजर चलाकर उसे कहता है कि तुम यहाँ पर कोई अच्छी ऑफर करो, इस तरह से हम लोग निगोशिएट बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे, मुझे नहीं लगता कि ये पॉसिबल है क्योंकि हम लोग उनके साथ अलायंस में हैं। तो ये बात सुनने के बाद हमारा हाजिन उसे कहता है कि तुम यहाँ पर ये बात किस लिए कह रहे हो, कि तुम्हें लगता है कि तुम लोग यहाँ पर उनसे हार जाओगे, या फिर तुम ये बात इसलिए कह रहे हो कि तुम्हारी उनके साथ एक अलायंस और तुम यहाँ पर उस अलायंस को तोड़ना नहीं चाहते। टैंक फैमिली एडवाइजर उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि हम लोग 20 पैलेस के उन कमीने 20 से हार सकते हैं, उन सभी के पास जिनके पास दिमाग भी नहीं है। तो हाजिन कहता है तो फिर इस बात को साबित करो, चलो जल्दी से अपनी स्क्वाड को लो, जाकर उनके ऊपर अटैक करो। जबकि एडवाइजर उसे कहता है कि नहीं, मैं यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकता, हमें तुम्हारे पर भरोसा नहीं है। हाजिन कहता है कि यहाँ पर तुम्हें मेरे पर भरोसा करना पड़ेगा, अगर तुम अपने पैट्रियार्च को बचाना चाहते हो तो फिर तुम्हें यहाँ पर मेरे पर भरोसा करना ही पड़ेगा। मुझे पता चलेगा कि तुमने 20 पैलेस के लोगों को बहुत ही बुरी तरह से पीट दिया, उनमें से आधों को मार दिया, तो तब मैं तुम्हारे पैट्रियार्च को छोड़ दूंगा और साथ ही मैं यहाँ पर बोनस में तुम्हारा जो पैट्रियार्च का वाइस पैट्रियार्च है, यानी तुम्हारी फैमिली का वाइस पैट्रियार्च का छोटा भाई, उसको भी मैं छोड़ दूंगा क्योंकि उसको भी मैंने यहाँ पर किडनैप किया हुआ है, तुम्हारे लिए एक बोनस की तरह काम करने वाला है। तो अब मुझे बताओ कि तुम इस बारे में क्या सोचते हो, क्या तुम यहाँ पर मेरी ऑफर को मानने वाले हो या नहीं। तो एडवाइजर वहां पर सोच रहा था कि अब हम लोग यहाँ पर क्या करें, हमें यहाँ पर कोई ना कोई चॉइस तो लेनी पड़ेगी। हाजिन कहता है कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर मेरी ऑफर को लेने के लिए सीरियस नहीं हो। जब किसी के साथ ही पैट्रियार्च जो होते हैं वहां पर अपने एडवाइजर से कहते हैं कि इस बंदे के ऊपर भरोसा मत करो, ये डिमोनिक डिवाइन कल्ट का एक कमीना है, तुम यहाँ पर इसके ऊपर भरोसा कैसे कर सकते हो, ये बिल्कुल भी ट्रस्टवर्दी नहीं होते। ऊपर से नेक्स्ट सीन जो होता है बर्ज़र्क डीमन स्क्वाड का दिखाया जाता है, जो कि वहां पर फाइट में एंगेज होते हैं और वहां पर फाइट में उनका काफी ज्यादा वहां पर नुकसान हो रहा होता है। कैप्टन होंगरियन जो होती है वो सोच रही होती है कि अब हम लोग यहाँ पर क्या करें, हमारे काफी सारे लोग यहाँ पर मर चुके हैं और यहाँ पर 20 पैलेस के बहुत सारे लोग हैं, अब हम लोग यहाँ पर क्या करें, अगर मैंने जल्दी से जल्दी यहाँ पर सिचुएशन को नहीं संभाला तो हम लोग इनके सामने नहीं टिक पाएंगे। उसी के साथ उसका एक सोल्जर उसे कहता है कि स्क्वाड लीडर, मुझे नहीं लगता कि हम लोग यहाँ पर इनके सामने ज्यादा देर तक टिक पाएंगे, हमें यहाँ से पीछे हटना होगा, हमें रिट्रीट करना होगा। तो वो कहती है कि अब हम लोग यहाँ पर क्या करें, हम लोग यहाँ पर जितनी देर तक रोक सकते हैं उतनी देर तक रोक रखना होगा ताकि थर्ड यंग मास्टर को वहां पर ज्यादा टाइम मिल सके। फिर साथ उन्हें वहां पर कुछ अजीब सा ऑरा महसूस होता है, तो वो लोग कहते हैं कि अब ये यहाँ पर कौन आ रहा है। तो साइड के ऊपर से उन्हें वहां पर ग्रीन कपड़े पहने हुए एक नई स्क्वाड दिखाई देती है। तो वो लोग कहते हैं ये तो सिचुआन की टैंक फैमिली की स्क्वाड है, ग्रीन कलर तो उनका है। तो वो लोग कहते हैं कि ये लोग यहाँ पर किस लिए आए हैं, जबकि 20 पैलेस के लोग सोच रहे होते हैं कि उनकी मदद करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। तो होंगरियन कहती है कि ये सभी लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्या ये लोग यहाँ पर इनका साथ देने के लिए आए हैं। तो डीमन जनरल उसे कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ये लोग इनका साथ देने के लिए आए हैं, क्योंकि ये हमारी डायरेक्शन में आगे नहीं बढ़ रहे बल्कि उनकी डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। टैंक फैमिली का एडवाइजर जो होता है वहां पर उन दोनों स्क्वाड्स को लीड कर रहा था और उनसे कहता है कि इनमें से किसी एक को भी जाने मत देना, 20 पैलेस के किसी एक मेंबर को भी मत छोड़ना, सभी को मार डालो। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 98 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि यहाँ पर टैंक फैमिली के लोग इतनी आसानी के साथ यहाँ पर मान कैसे गए, जबकि उनका पैट्रियार्च उनसे कह रहा था कि इसके ऊपर भरोसा मत करना और इसकी बात मत मानना। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।